पैदा होगा जो बाप के नाम को मिट्टी में मिला देगा। कोई ये कह दे कि बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बाप के नाम को मिट्टी में मिला देगा, कितना दुख होगा। और यहाँ इंद्र को बड़ा प्रसन्नता है, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम ऐसा बेटा पैदा होगा जो बाप के नाम को मिट्टी में मिला देगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति का इसका बाप है, लेकिन ये भक्त पैदा होगा। महाराज छोड़ दिया। 9 महीने के बाद ये बैठाते ही गलत हो आप लोग। ये भैया भैया रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो। देखो माताएं, कल से नहीं अभी से ऐसी ऐसी एक रस्सी बांधो, 3-4 लट्ठे गाड़ के, मतलब डंडे, और इधर माता रहेंगे, इधर भाई बंधु रहेंगे। ऐसे नहीं कि पीछे बैठा दो। ये जो परीक्षित जी बैठे हैं, आप उठिए, आप भी उठिए, इधर हो जाइए थोड़ा सा ऐसे, और आप सब आगे आइए, इधर बैठ जाइए। ऐसे पीछे मत भागा करो। इनको तो जब मन करे तब जब बातें करे वो शुरू हो जाए, हमें तो सुनेंगी ना। सुनने वाली तुम ही हो, सो पीछे बैठ जाओ 4 किलोमीटर दूर। यहीं बैठो आराम से। आप बैठे रहो दादा, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। ये जो जगह है ना परीक्षित से इधर, इधर ही माता इतने इतने बीच में रहेंगी और बाकी इधर भाई बंधु रहेंगे। नहीं आप सही बैठे थे, आप यहाँ बैठ सकते हैं, इधर जगह है, ये बैठ सकते हैं, क्योंकि इधर परीक्षित के इधर ही माताएं रहेंगी, बाकी और जगह पड़ी है, इधर खाली है सब। बैठो बैठो, आप शांति से बैठो। बस बस बस। और ये बिछाई यहाँ पे खाली जगह पड़ी क्यों है? यहाँ पे भी बिछाई डलवाई देना, यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी यहाँ भी डलवा देना। ये माताएं इधर ही रहेंगी ऐसी ऐसी। हाँ ये ऐसे ऐसे रहे और भाई बंधु ऐसे ही रहे सीधे सीधे। भैया 9 महीने के बाद कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए, धीरे धीरे भक्त बड़े होने लगे। इनके मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ब्रह्म को मानते हैं, भगवान के अलावा इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। एक समय की बात है, जब ये 5 वर्ष के हुए तो इन्हें शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं संडामर्क के विद्यालय में इनका दाखिला करवा दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। प्रहलाद के मन में ये लगन लगी थी कि मुझे नारायण कब मिलेंगे, मुझे ब्रह्म कब मिलेंगे। एक दिन हिरण्याकश्यप ने जब ये विद्या अध्ययन कर रहे थे तो विचार किया कि हम भी तो देखें हमारा बेटा कितना कुछ जानता है। तो जाकर के हिरण्याकश्यप ने बालक को गोद में उठाया, उठा करके जवाब दिया कि भक्त प्रहलाद एक बात बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। सब अच्छा है ना? बोले सब बहुत बढ़िया। बोले तो कोई जो गुरुजी ने पाठ सिखाया हो आपको, जो आपको बहुत प्रिय हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप उस पाठ को हमें सुनाइए, आप उस पाठ को हमें सुना दीजिए। तो प्रहलाद ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और एक बात कही कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी मैं आपको बहुत बढ़िया पाठ पढ़ाऊंगा, आप भक्ति में प्रवेश कर जाइए।
बोले ये कौन सा पाठ है? बोले पिताजी ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है, जिसमें आप प्रवेश कर गए तो दुनिया में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बोले ऐसी कौन सी भक्ति है? बोले नवदा भक्ति, पहली भक्ति है संतों का संग, पहली भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग से प्रेम। अगर आपको कथा से प्रेम है तो आप भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा, अंदर आपके कोई पाप न हो, कोई छल कपट न हो, और गुरु की सेवा में लगे हैं, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है सभी तरह के कपट का त्याग कर भगवान के गुण समूहों का कीर्तन गुणगान करना, अंदर कोई भी छल विचार नहीं रखना है, दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, और भगवान का स्मरण करना है, उनका कीर्तन करना है, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है राम मंत्र का जाप और उस पर दृढ़ भक्ति। माला अगर पूरे दिन में एक भी फेर ली ना, लेकिन विश्वास अटूट है आपका, दृढ़ विश्वास पे आप अड़े हैं, तो ये आपकी पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को बस में करना। अगर इंद्रियां बस में हैं तो फिर मन अपने आप बस में हो जाएगा। सबसे पहले इंद्रियों को ही आप बस में करिए, क्योंकि इंद्रियां अगर शिथिल हो गई, इंद्रियां आपकी इधर उधर भटक गई तो सब कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा। सातवीं भक्ति है सबको राममय जानना, सब में सब भाव देखना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन आप उसे एक ही दृष्टि से देखें कि ये बस भगवान का बनाया हुआ है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। भगवान ने जिसको बनाया है वो चीज, क्योंकि कभी कभी भगवान से इंसान हंसता है और ये सोचता है कि जो भगवान ने ये मूर्तियां बनाई हैं हमें और आपको, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, और एक आदमी पत्थर की शिला तोड़वा करके पत्थर की मूर्ति बना करके एक मंदिर में स्थापित करा देता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उसको रोज झाड़ू पोंछा करेगा, उसकी साफ सफाई करेगा, वो एक अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति है ना, उसकी बहुत सेवा करता है आदमी। और भगवान की बनाई हुई मूर्तियां तो नीचे से भगवान से आदमी कहता है देख ले प्रभु तेरी लीला, जो हमने बनाई है उसकी पूजा हो रही है, जो तूने बनाई है वो आपस में लड़ लड़ के ही मरी जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये इंसान है। अब सातवीं भक्ति की समय जानना। आठवीं भक्ति है सभी अवस्था में संतोष, चाहे कोई भी अवस्था हो आपकी, किसी भी परिस्थिति में हो आप, लेकिन आपके अंदर संतोष होना चाहिए, आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति है राम पर परिपूर्ण विश्वास होना। ऐसे नहीं कि आज हनुमान जी को मना रहे, कल देवी मैया को मनाए लो, बोले हनुमान जी से काम मनाए चलो तो देवी मैया आपको काम शुरू हो जाए। अब देवी मैया को मनाएंगे, क्योंकि एक आदमी, दो मित्र थे, तो एक मित्र 20 साल से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहा था, 20 साल से, उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं, जैसा था बेचारा वैसा ही था। और एक उसका मित्र था, वो कोई पूजा पाठ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उस पर भरपूर धनवान हो गया, वो खूब संपत्ति है। एक दिन वो जो लड्डू गोपाल की पूजा करता था उसके पास आया, बोले भैया कैसे ही जिंदगी चल रही है? बोले जिंदगी क्या वैसी चल रही है जैसी आप छोड़ के गए थे। बोले तो आप तो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, कुछ किस्मत तो बदलनी चाहिए। बोले कोई किस्मत नहीं बदल रही। तो बोले जब लड्डू गोपाल की पूजा से किस्मत नहीं बदल रही तो कोई और देवता लाओ। तो बोले किसको लाए? बोले भोले बाबा को लाओ। अब भोले बाबा की प्रतिमा लेके आया, और प्रतिमा लाए के लड्डू गोपाल को तो उठाए के और वाने अलमारी में रख दो और खिड़की बंद कर दी, और भोले बाबा की मूर्ति रखी, और मूर्ति रख के महाराज वहां पे अगरबत्ती घुमाई और लगाई, लगाए कि खड़ो है गो, सो जो अगरबत्ती